नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में रावण की बात होगी। लेकिन रुकिए, ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है। जब रावण का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में एक ही तरह की नकारात्मक छवि आती है ना? लेकिन आज सतह से थोड़ा नीचे उतरेंगे। रावण को सिर्फ एक खलनायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद सावधानी से गढ़ी गई इकाई के रूप में समझेंगे। एक ऐसा अस्तित्व जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसके अंदर असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति का एकदम अनोखा कॉम्बिनेशन हो। तो आइए इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ है ब्राह्मणों की परम बुद्धि और बिल्कुल दूसरी तरफ है दैत्यों की भयंकर शक्ति। ये जानना सच में हैरान कर देता है कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग बल्कि एकदम विरोधी ताकतें आपस में टकराती हैं और एक नई पहचान को जन्म देती है। मतलब एक और ऋषियों वाला परम ज्ञान, शांति और ठहराव है, तो दूसरी ओर प्रचंड, आक्रामक और बेकाबू दैत्य शक्ति है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अजीबोगरीब संगम हुआ कैसे? तो चलिए सबसे पहले रावण के इस अनोखे वंश यानी उसकी ईश्वरीय वंशावली पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम पिता की तरफ वाले पारिवारिक वृक्ष या कहें फैमिली ट्री को देखें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे ऊपर हैं साक्षात ब्रह्मा जी, जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है। उनके ठीक बाद आते हैं पुलस्त्य ऋषि। ये ब्रह्मा जी के मानसपुत्र थे, यानी सीधे उनके मन से उत्पन्न हुए थे। और फिर आते हैं ऋषि विश्रवा, जो रावण के पिता बने। तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण के पास जो बुद्धिमत्ता थी ना, वो कोई आम समझ नहीं थी। वो सीधे इस ब्रह्मांड के रचयिता की वंशावली से आई हुई एकदम शुद्ध और सर्वोच्च बौद्धिक शक्ति थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम सुमाली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और असुरों की रणनीति की बात करते हैं। देखिए, जहां पिता की तरफ से 100% दिव्यता थी, वहीं माता की तरफ से एक बहुत ही गहरी और सोची समझी राजनीतिक चाल चल रही थी। स्क्रीन पर दिख रहा ये विचार पूरी कहानी का रुख पलट देता है। सुमाली चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति से हो ताकि असुर वंश फिर से शक्तिशाली बन सके। अब सुमाली रावण के नाना थे और उनकी बेटी कैकसी एक दैत्य राजकुमारी थीं। तो कैकसी और ऋषि विश्रवा का मिलन कोई इत्तेफाक नहीं था। सुमाली का बस एक ही मकसद था, असुरों का खोया हुआ रुतबा वापस पाना। और इसके लिए उन्हें एक ऐसे गठबंधन की जरूरत थी जो उनके वंश में बेहिसाब ताकत भर सके। और इसी गहरी कूटनीति का नतीजा था बुद्धि और शक्ति का संगम, यानी रावण का जन्म। सुमाली के इस मास्टर प्लानिंग और उस अत्यंत दिव्य वंशावली के टकराने का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? पिता ऋषि विश्रवा, जो परम ज्ञान के प्रतीक थे, और माता कैकसी, जो प्रचंड राक्षसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी, इन दोनों के मिलन से जन्म हुआ रावण का। रावण सच में अपने पिता की ऋषि जैसी प्रज्ञा और अपनी माता की भयंकर शक्ति का एक जीता जागता अवतार बन गया। ये एक ऐसा अल्टीमेट हाइब्रिड था जिसे मानो इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि वो ज्ञान और शक्ति दोनों ही पैमानों पर बिल्कुल अजेय हो। अब इस कहानी में कुबेर की एंट्री होती है, जो बड़े सौतेले भाई थे, और यहीं से दिखता है एक बंटा हुआ परिवार। इस ओरिजिन स्टोरी में एक बड़ी दिलचस्प पारिवारिक उलझन है। रावण इस महान वंश का अकेला वारिस नहीं था। कुबेर और रावण, इन दोनों भाइयों के पिता एक ही थे, ऋषि विश्रवा। लेकिन सारा का सारा जो फर्क था वो माताओं का था। रावण की माता कैकसी दैत्य कुल से थी, ये हम जान चुके हैं। लेकिन कुबेर की माता ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी इलाविडा थी। तो भले ही दोनों भाइयों की रगों में एक ही पिता का खून दौड़ रहा था, लेकिन ननिहाल से जो विरासत मिली वो एक दूसरे से एकदम उलट थी। एक को दैत्यों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और गुस्सा मिला, तो दूसरे को एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक विरासत मिली। और इसी का परिणाम था लंका पर बलपूर्वक अधिकार। ये थी रावण की सबसे बड़ी और अंतिम विजय। जब रावण के अंदर कूट कूट कर भरी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और असीम दैत्य शक्ति असल दुनिया में बाहर आती है, तो उसका सबसे बड़ा और पहला सबूत यहाँ देखने को मिलता है। हम सब ने सोने की लंका के बारे में सुना है, लेकिन क्या ये बात सबको पता है कि उस लंका को रावण ने नहीं, बल्कि उसके बड़े सौतेले भाई कुबेर ने बसाया था? जी हाँ, वो नगरी अपार धन और सफलता का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। लेकिन फिर रावण के अंदर छिपी उस दैत्य शक्ति ने अपना रंग दिखाया। रावण ने उस शानदार स्वर्ण नगरी को अपने ही बड़े भाई से ताकत के जोर पर छीन लिया।
ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये इस बात का खुला ऐलान था कि सोमाली ने शक्ति वापस पाने का जो बीज बोया था वो अभी खूंखार पेड़ बन चुका था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या रावण के अंदर मौजूद शक्ति ने उसकी महान बुद्धि को हरा दिया था? उसके पास साक्षात ब्रह्मा के वंश की सर्वोच्च स्तर की बुद्धि थी, लेकिन साथ ही असुरों की वो असीमित बेकाबू शक्ति भी थी। अपने ही बड़े भाई कुबेर से जबरदस्ती लंका छीन लेना, क्या ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि उस भव्य ज्ञान और ऋषियों जैसी समझ पर अंत में जाकर एक हिंसक और दैत्य शक्ति ही हावी हो गई? क्या दुनिया का महानतम ज्ञान भी असीमित राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे घुटने टेक देता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।